एक बार एक पति पत्नी में झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि पत्नी अपना ससुराल छोड़ के चली, वह सीधे अपने मायके गई। अचानक बेटी को सामने पाकर माँ चिंतित हो गई, क्योंकि उसकी शादी में तो अभी 4 महीने ही हुए थे। पिंकी माँ के चेहरे पे आ रहे उतार चढ़ाव को पड़ चुकी थी और उसने प्यार से माँ से कहा, मेरा सरप्राइज तुम्हें अच्छा नहीं लगा ना? तुम्हारे जमाई का ही तो आइडिया था ना माँ? माँ बोली, अच्छा कंवरसा ने भेजा है। माँ निश्चिंत हो गई। हफ्ते निकले को आए। माँ ने पिंकी से पूछा, कंवरसा से बात तो करो, पूछो कब लेने आ रहे हैं तुम्हें। पिंकी ने कहा, माँ इसकी कोई ज़रूरत नहीं, कल सवेरे की फ़्लाइट लेकर निकल रही हूँ। पिंकी ने अपना सारा सामान पैक किया। पिंकी थोड़ी घबराई भी थी। अब रोहित का सामना कैसे करेगी? गलती उसकी भी तो थी। उसे गुस्से में यूं घर छोड़ के नहीं आना चाहिए था। रोहित ने मुझे लेने वाली वहीं एयरपोर्ट पे आ जाएंगे, रोहित से बात करने की उसकी हिम्मत नहीं हुई थी। उसने एक मैसेज रोहित को डाल दिया, मैं कल इस फ्लाइट से वापस अपने घर को आ रही हूँ। रोहित ने मैसेज पढ़ा और रिप्लाई किया, ठीक है पिंकी। पिंकी अगली सुबह अपनी माँ बाप के घर से हंसी खुशी विदा हो गई थी। फ्लाइट में बैठ गई थी, पर आज उसका मन बहुत विचलित था। पर क्या करती, माँ के घर और रुकना और उनकी परेशानी का कारण बनना वो ऐसा भी तो नहीं चाहती थी। रोहित ने एयरपोर्ट पे उसके लिए एक गाड़ी भेज दी थी। अब वह अपने घर वापस आ रही थी। क्या पता रोहित उसे आने देंगे या नहीं, उसे माफ़ करेंगे या नहीं। बस यही सब सोचकर वो ज़मीन में गड़े जा रही थी। अब उसका घर आ चुका था। धीरे धीरे कदमों से गेट की तरफ बढ़ने लगी। रात के 10 बज गए थे तो रोहित भी घर पर आ चुका था। उसने बेल बजाई पर किसी ने गेट नहीं खोला। उसने 3 बार बेल बजाई, पर जब भी रोहित गेट पर नहीं आए, उसने हाथ से धक्का दिया। गेट तो खुला ही था, बस उसी के स्पर्श का इंतजार कर रहा था। गेट खुला था, बस उसी के स्पर्श का इंतजार कर रहा था। पूरा घर दीपों से जगमगा रहा था और सामने रोहित खड़ा उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। पिंकी ने कहा, रोहित यह सब क्या है और तुम मुझे लेने क्यों नहीं आए? ड्राइवर को क्यों भेजा? रोहित ने पिंकी से कहा, सारे क्वेश्चन एक ही साथ में कर लोगी? पिंकी ने कहा, रोहित आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मैं गुस्से में कुछ ज़्यादा ही बोल पड़ी थी। मुझे घर छोड़ के यूँ कभी नहीं जाना चाहिए था। रोहित ने कहा, इसलिए मैं तुम्हें लेने नहीं आया क्योंकि तुम्हें एहसास हो सके कि छोटे मोटे झगड़ों में कोई घर छोड़कर कभी नहीं जाता। इसलिए मैंने तुम्हें कभी भी फ़ोन नहीं किया, पर तुम्हारे हर लोकेशन का ध्यान रखा है। तुम कब क्या करती थी, कब उठती थी, यह सब मुझे पता है। पिंकी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसने कहा, रोहित मुझे माफ़ कर दो। तुमने मुझे डांटा क्यों नहीं और मुझे उस टाइम रोक कर एक झापड़ क्यों नहीं लगाया? मुझे क्यों नहीं रोका तुमने? रोहित ने कहा, पिंकी शांत हो जाओ, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया है, मेरे लिए यही काफ़ी है। रोहित ने पिंकी के आंसू पोंछे और उसे अपने गले से लगा लिया। तब पिंकी ने बोला, रोहित ये लाइट, ये केक, ये सब क्या है? तुम मेरी एब्सेंट में किसी और के साथ तो नहीं? रोहित ने कहा, नहीं पगली, आज हमारी शादी को 6 महीने हो गए हैं, इसलिए तुम्हारे आने की खुशी में मैंने घर को सजाया है। आखिर मेरी अर्धांगिनी हो तुम। यह हंसता हुआ जीवन तुम्ही से ही है। मेरी खुशी का गुलजार हो तुम। यह मुस्कुराहट भी तुम्ही से है। अब कभी ना यूं ही छोड़कर जाना मुझे। गुस्सा जो तुम पे करूं तो प्यार भी तुम्ही से है। गुस्सा जो तुम पर करूं तो प्यार भी है। दोस्तों, यही है पति पत्नी का रिश्ता, प्यार से भरा।